अच्छा, पूर्व में कभी मैंने आपको निवेदन किया था, संसार असार है, असार है, असार है। इस बात का बोध हो जाना यह है साधना के पूर्व पक्ष का सिद्ध हो जाना। संसार असार है, सार का संग्रह, सार के संचय की वृत्ति तब तक पूर्ण और परिष्कृत नहीं होती जब तक संसार की असारता का पूरा पूरा बोध नहीं हो जाता। जानते सब हैं, लेकिन उसके तदनुकूल आचरण कहां होता है जब तक इस बात का बोध ना हो जाए। अच्छा, और मुझे लगता है यह गुण साधन ते नहीं हुई, ठाकुर जी कृपा करके कराते हैं। इसलिए संत कह रहे, अरे निंदक निये राखिए, आंगन कुटी छवाए। ऐसे ही जो कोई आपके लिए प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है, आपको कुछ कष्ट पीड़ा देने का प्रयास कर रहा है, उससे रुष्ट तो कभी नहीं होना, उसके प्रति कभी अभाव मन में नहीं लाना। अगर सच में साधक हो, अगर सच में प्रभु प्राप्ति की इच्छा है, तो उस स्थिति में केवल 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 अपने इष्ट आराध्य की कृपा का ही दर्शन करना चाहिए। निश्चित रूप से मेरे मन में कुछ ऐसा होगा जो मेरे कल्याण के पथ में बाधक होगा, मेरी दृष्टि में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, श्री ठाकुर जी मेरे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, मुझे उस स्थिति से, उस बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं। तो को आशु कवि तो आप थे ही, और कवि का हृदय ऐसा ही होता है, स्थिति भली हो या कुछ प्रतिकूल हो, वो अपने हृदय के उद्गार इसी प्रकार से व्यक्त करता है। तो बोले भाई का भाई नहीं, नहीं मीत का मीत, और बोले जो देखा सो मतलबी, क्यों की जय प्रतीत, और क्यों की जय प्रतीत बात सब मीठी बोले, पर झोंक आंख में धूर और दाम गांठी का खोले। कितनी कितनी गहन गंभीर बात यहां कही। अभी जो बात थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, संसार प्रशंसा करके गांठ का धन लूटता है। गांठ का धन क्या है? जो समय, जो श्वास, जो वृत्ति, जो चिंतन भगवान में लगना चाहिए, वो संसार में लगता है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य एक बार गए गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज के पास। पंडित जी के प्रति उनकी बड़ी आत्मीयता थी। पूज्य श्री पंडित जी महाराज भी उनका अतिशय आदर करते थे, सम्मान करते थे। अब यूं तो शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, केवल सम्मान के नहीं, पूजन अर्चन के भी वो पात्र हैं। लेकिन कुछ एकांत में जब पंडित जी की उनसे कुछ वार्ता हुई, तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने कहा कि या पद पे बोले व्यवहार बहुत अधिक करनो पड़े, सो अगर आप भजन करनो चाहो तो आप या पद को काओ योग्य उत्तराधिकारी को सौंप के और भजन करो, एकांत में भजन करो। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का ये दृढ़ सिद्धांत था कि ठाकुर जी में पूरे पूरे लगे बिना मेरी हाथ नहीं आते। नहीं तो नाचे गावे, चित्र बनावे, करे कावे चटकीली, पर सांच बिना हरि हाथ ना आवे, और सब रहनी है ढीली। तो संसार प्रशंसा करके, इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। अगर आप ऐसे संसार के हाथ नहीं आओगे तो फिर आपकी पूजा करेगा, आपकी जय जयकार करेगा। यही वाक्य आपको सुनने को मिलेंगे, अरे आप नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा। अरे यहां भगवान आकर चले जाते हैं तो भी जो होना होता है होता ही है। काल चक्र अपनी गति से चलता है। श्री राम श्री कृष्ण यहां आए, आकर चले गए, संसार अपनी गति से चल रहा है। और ये जो लोग तुमको आज कह रहे हैं ना, आपके बिना हमारा क्या होगा, तुम्हारे जाते ही कूद के कहीं दूसरी जगह ये यही बात कहते मिलेंगे, यही वाक्य कहीं और कहते मिलेंगे। तो इसलिए इस चक्कर में तो साधक को कभी नहीं पड़ना चाहिए। और कितने सरल शब्दों में कितनी गहन गंभीर बात कह दी, और बात सब मीठी बोले, और झोंक आंख में धूर दाम गांठी का खोले। ये जो एक एक श्वास है ना भाई, ये श्री भगवान नाम स्मरण के लिए है, ये प्राण प्रियतम के चिंतन के लिए है, प्राणाराधन के लिए है। संसार ले जाएगा ये धन आपसे, और किसी धन की क्षति तो पूरी हो सकती है, संभावना है, पर एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान।